हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं ट्राई करूँगा डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो आप बिल्ड कर सकते हैं ऑप्शंस की बेस्ड ऑन योर व्यू। सो अब किसी इंडेक्स या चार्ट पे आपका कोई ओपिनियन है, सपोज यू हैव अ व्यू मे बी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस, मे बी बाय सीइंग द ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स और योर ओन सम अदर वे। द थिंग इज, आपका व्यू है, सपोज यू हैव अ बुलिश व्यू ऑन दिस इंडेक्स, सपोज निफ्टी, एंड यू वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड यू हैव अ ओपिनियन कि ये मे बी 600 क्रॉस करेगा। 17400 के आसपास चल रहा है अभी, एंड यू थिंक इट विल क्रॉस 17600 by this expiry and you want to take advantage of that. So what you can do, how can you make money by, you're very sure, obviously probability तो होगा, but you're quite certain that it will cross 600 and by a significant amount. So options में क्या है, आप different strategies build करके you can take advantage and maybe make some money. और index में क्या है, दो तरीके हैं, फ्यूचर्स के थ्रू कर सकते हैं या फिर ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हैं। एंड इन केस ऑफ स्टॉक्स, you can actually buy the stocks in cash, so you can take delivery of those stocks and take positions. But उसमें क्या होगा, अगर आपको significant return generate करना है then you have to spend a lot of money doing that. और ठीक है, आप futures भी कर सकते हैं, but futures are quite risky compared to options, and they come with their own charges and taxes also. So how do you take position with options in case आपका bullish view है, suppose on an index or a stock? So this is Nifty. So Nifty अभी 17400 के आसपास चल रहा है and we are in a strategy builder. So this is by Sensible. You can also use Opstra. Opstra में आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका लॉगिन है, then you go to options in strategy builder और इसमें जाके भी आप options का strategies build कर सकते हैं। कोई भी stock search मारिए, suppose Reliance है, so you go to Reliance and यू कैन मेक स्ट्रेटजीज। ठीक है, अभी मेरे को थोड़ा ये कन्वीनियंट लगता है तो मैं इससे समझाऊंगा, आप ये भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्री, सेंसिबल फ्री नहीं है बट ऑप्स्ट्रा इज फ्री फॉर दैट पोर्शन। ओके, सो सपोज रिलायंस ही लेते हैं, चलिए, एंड यू व्यू की ये बुलिश है और ऊपर जाएगा। नाउ दैट इज योर एनालिसिस, जो भी हो सकता है, जिस वजह से भी हो सकता है। सो क्या तरीके हैं इसमें पोजीशन लेने के? तो बुलिश में कई तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कॉल बाय कर सकते हैं, आप पुट सेल कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन क्रिएट अ बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो, बैक स्प्रेड। सो सपोज आप कॉल बाय करते हैं एट द मनी का, अभी जैसे 25.34 चल रहा है, सो एट द मनी वुड बी 25.40। सो सपोज यू बाय अ कॉल। सो कॉल में क्या होगा, आपको ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ। दिस इज लाइक ऑप्शन चेन। तो 25.40 का ये जो 62.5 का कॉल है, दिस इज लाइक द प्रीमियम यू आर पेइंग, और इसका जो लॉट साइज है 250 का है। सो बेसिकली यू आर पेइंग 15,625 टू टेक दिस पोजीशन। नाउ लेट्स मेक दिस एक्सपायरी चार्ट। सो ये जो ग्राफ अभी आपको दिख रहा है, ये एक्सपायरी के दिन एप्लीकेबल होगा। ओके, सो व्हाट विल हैपन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी? ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी अगर रिलायंस, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, बेसिकली ब्रेक इवन होगा आपका 2602। 2602 ऐसे आता है कि आपने जो स्ट्राइक प्राइस चूज किया है और जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ द ब्रेक इवन पॉइंट इज अराइव्ड। सो इन केस रिलायंस क्रॉसेस 2602 ऑन 25th ऑन एक्सपायरी डेट, बेसिकली विच इज 25th अगस्त, देन ओनली योर प्रॉफिट विल स्टार्ट। सो जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके बाद भी उसको क्रॉस करना पड़ेगा, देन ओनली योर ब्रेक इवन पॉइंट आपका क्रॉस होगा, तभी आपको प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा। यस, इसमें मैक्स लॉस आपका फिक्स्ड है 15,625, which is the premium that you actually paid. What is the another way of taking a position in this bullish position? You can sell a put. Okay, call buy के केस में आपका जो margin needed है, it's only the premium that you are required to pay, which is 15,625 rupees. Suppose you want to take a same position, but you take a position by selling a put. Now in case of selling a put, your margin needed is 1.21 lakh. So because you are selling an option जो कि unlimited loss के साथ आती है, so इसीलिए इसमें margin required थोड़ा ज़्यादा होता है, and which is basically decided by the exchange and other regulators. So इसमें क्या है, आप प्रीमियम पे नहीं करेंगे, आपको प्रीमियम मिलेगा। So 62.3 चल रहा है अभी पुट, so 62.3 multiplied by 250, which is the lot size, you get this premium, you receive this premium upfront. And इसलिए क्या होता है, बिकॉज आपको प्रीमियम पहले मिल रहा है, तो 2540 माइनस 62.3, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट पीछे चला जाता है। सो इसमें आपको एडवांटेज मिलता है सेलिंग में कि आपका ब्रेक इवन, ऑलरेडी आप ब्रेक इवन क्रॉस कर चुके हैं फॉर कंसिडरिंग डे ऑफ एक्सपायरी। अभी तो वेरी करेगा, बट डे ऑफ एक्सपायरी में अगर 2477 के ऊपर रहता है, देन अकॉर्डिंगली आपको प्रीमियम रिसीव होगा। इन केस 2540 के ऊपर रहता है, तब तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा, विच इज 15,575। अदरवाइज ये ब्रेक इवन पॉइंट और 2540 के बीच में वेरी करेगा प्रॉफिट आपका। ओके, सो दिस इज इन केस ऑफ सेलिंग अ पुट। पर पुट सेल करने में आपका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है अनलिमिटेड लॉस का कंडीशन। तो मैं आपको बताता हूँ क्या 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 प्रॉब्लम है इसमें। बिकॉज गैप अप और गैप डाउन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब रिलायंस ठीक है, इट्स क्वाइट स्टेबल शेयर, बट एनी न्यूज कैन कम
और सपोज ये 2200 चला जाता है, योर लॉस इज अराउंड ऑलमोस्ट 70K एंड सपोज इट डजंट गो 2200, suppose it goes 2400, then still your loss is 20,000 rupees. So इसका प्रॉब्लम है बिकॉज और लॉस रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा. It's unlimited basically, obviously limited by the margin you put to the broker. Okay, so this is in case of selling a put, it comes with unlimited loss. कॉल में क्या है और दूसरा क्या होता है, कॉल अगर आप बाय कर रहे हैं, सपोज मैं शो करता हूँ आपको, आपने कॉल बाय किया और कॉल में प्रॉब्लम ये होगा कि आपका डीके होता रहेगा. सो इवन इफ रिलायंस इज मूविंग इन योर डायरेक्शन बट इट डजंट मूव फास्ट इनफ और बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी अगर जस्ट ब्रेक इवन पॉइंट से पहले रहता है तो ठीक है, लॉस ही है, पर आप बीच में भी निकल सकते हैं. इन केस सपोज रिलायंस गोज 1% up on Monday, you make 2,240 rupees approximately. But if it goes 1% up, say suppose maybe 3-4 days later, you can see the profit reducing. Why is this happening even though Reliance is still at 2559? It's because of the time decay, you are losing on time. So call buy का problem ये है. Put sell में ये होगा कि even though if Reliance stays at the same location, suppose मैं put sell का आपको दिखाता हूँ. So Reliance अभी 2534 पर है, it's not moving. Okay, it's not going up also and it's not coming down also, but it's staying at the same location. By selling a put you start getting money just by being Reliance where it is. क्यों? क्योंकि आपको time decay मिल रहा है इसलिए. So this is about selling a put and buying a call. How time affects कि आपका profit कितना हो रहा है before the day of expiry. Now what kind of strategies we can create जिसमें कि आपका max loss, max profit दोनों चीज clearly defined हो, and not only that आपका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा सा पीछे की तरफ हो. सपोज बुल कॉल स्प्रेड आप करते हैं. सो बुल कॉल स्प्रेड इज लाइक बाइंग एट द मनी पुट, सॉरी बाइंग एट द मनी कॉल एंड सेलिंग आउट ऑफ द मनी कॉल. सो इस तरह से कुछ दिखेगा आपको. सो आप बेसिकली क्या करें, आप इन द मनी भी जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस. सपोज मैंने ये 2540 का बाई किया एंड 2580 का सेल किया, तो आप देख सकते हैं आपका ब्रेक इवन पॉइंट 2557 है बिकॉज इट इज अ बुल कॉल स्प्रेड. सो अभी देखिए रिलायंस की जो आपको रेड लाइन दिख रही है, रिलायंस अभी यहीं पर है और आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है इट इज़ बियॉन्ड दिस रेड लाइन. इसको हम एक्सपायरी दिन का कर देते हैं. ओके, सो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 2557. सो अराउंड 23 पॉइंट्स अप. सो 23 पॉइंट्स अप कैसे आया, ये बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस है, जो आपने कॉल बाय किया है और जो आपने कॉल सेल किया है. एंड सपोज यू वांट टू रिड्यूस द ब्रेक इवन पॉइंट, देन यू गो इन द मनी. That's how you reduce the break even point. Sorry, bring the break even point down and closer to the जहाँ पे अभी रिलायंस ट्रेड कर रहा है. सो इस तरह से आप स्टॉक को पोजीशन ले सकते हैं इन केस यू हैव अ बुलिश व्यू और बुल कॉल स्प्रेड. नाउ सिमिलर, बट इसमें क्या होगा, आपको पे करना पड़ेगा बिकॉज नेट इज अ डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट, इट्स नॉट अ क्रेडिट. सो आप पे कर रहे हैं बिकॉज हो क्या रहा है, यू आर बाइंग एन एक्सपेंसिव कॉल एंड सेलिंग अ चीपर कॉल. सो इसमें क्या होगा, आपको नेट पे करना पड़ेगा. अब और दूसरे तरीके से भी आप पोजीशन ले सकते हैं जिसमें कि हम उसे बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड. इसमें क्या होता है, आप एट द मनी का पुट सेल करते हैं और आउट ऑफ द मनी का पुट बाय करते हैं. सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर सेलिंग एक्सपेंसिव पुट एंड यू आर बाइंग अ चीपर पुट. सो इसमें आपका जो नेट होगा क्रेडिट होगा इन द सेंस आपको प्रीमियम रिसीव होगा. सो बेसिकली यू विल गेट 4575 एंड योर मार्जिन इज अराउंड 28-29,000. सो उस केस में आपका मार्जिन था ऑलमोस्ट सेम 28,000 29,000. इसमें भी मार्जिन सेम है बट इसमें आपको प्रीमियम रिसीव हो रहा है. इसमें एक और एडवांटेज है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट नीचे आएगा. नीचे कहने का मतलब है 2534 अभी चल रहा है, सो योर ब्रेक इवन पॉइंट इज 2521. सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो अभी थोड़ा सिमुलेशन दिखाता हूँ. अगर हम इसको एक्सपायरी डेट का करते हैं. ओके, सो एक्सपायरी डेट के दिन इन केस रिलायंस इज एट 2500, योर लॉस इज अराउंड 3700. एंड ठीक है, अभी ये 9:48 AM के आसपास का दिखा रहा है, बट योर लॉस विल बी इफ इट इज़ बिलो 2521, देन योर लॉस विल वेरी फ्रॉम 5425 टू 0. सो 0 से लेके 5425 के बीच में रहेगा आपका लॉस. और इन केस ये ब्रेक इवन पॉइंट एंड 2540 के बीच में रहता है, देन 0 से लेके 4500 के बीच में आपका प्रॉफिट रहेगा. एंड बियॉन्ड दैट इट इज़ 4500 प्रॉफिट एंड बिलो बेसिकली 2500 आपका लॉस होगा 5425 का. सो लेट्स रीसेट दिस. सो दिस इज हाउ यू रीड द ग्राफ एंड दिस इज हाउ यू टेक बुलिश पोजीशंस. अभी इसमें एक और ऑप्शन दिया है कॉल रेशियो बैक स्प्रेड का. इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एट द मनी का कॉल सेल कर रहे हैं और आउट ऑफ द मनी का
डबल क्वांटिटी का कॉल बाय कर रहे हैं। सो बट इसमें क्या है, आप देख सकते हैं अनलिमिटेड ठीक है प्रॉफिट दिखा रहा है, बट आपका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत दूर है। सो इट्स लाइक 2647 और अभी चल रहा है 2534। सो 113 पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद ठीक है अनलिमिटेड प्रॉफिट है, बट इट्स टू लॉन्ग। सो ठीक है, ये एक ऑप्शन तरीका है। अब अगर मेरे को बुलिश पोजीशन इसमें लेना रहेगा, मेरा प्रेफरेंस है बुल पुट स्प्रेड। इन केस आई एम वेरी क्लियर ऑन द व्यू बेस्ड ऑन चार्ट और बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट, जिस जिस तरीके से भी आप अपना ओपिनियन बना रहे हैं, बट दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। जो भी ओपिनियन बन रहा है उसके बाद जो पोजीशन ले रहा हूँ मैं, बुल पुट स्प्रेड ही प्रेफर करूँगा फॉर टेकिंग अ बुलिश पोजीशन। इन केस मेरा बियरिश है, सपोज आई हैव अ बियरिश व्यू कि ये नीचे रहेगा बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी, तो इसमें एक बियर कॉल स्प्रेड होता है, जिसमें क्या होता है हम एट द मनी का कॉल सेल करते हैं और आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय करते हैं। बेसिकली नेट मेरे को क्रेडिट करना है। सो इन केस मेरा व्यू बियरिश रहेगा तब मैं एट द मनी का सेल करूंगा और दूर का बाय करूंगा। इन केस मेरा बुलिश रहेगा मैं एट द मनी का सेल करूंगा और दूर का बाय करूंगा। सो दिस इज हाउ आई वुड प्रेफर टेकिंग पोजिशंस, बिकॉज इसमें क्या होगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी आपके फेवर में आ जाएगा, आपको नेट क्रेडिट भी मिलेगा, एंड बाकी ठीक है मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। if I am taking a position, I would prefer this. Okay, what if you have a neutral view? अगर आपका बुलिश नहीं है बेयरिश नहीं है, सपोज यू हैव अ व्यू कि रेंज बाउंड रहेगा, सपोज 2400 एंड 2700 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन यू कैन मे बी टेक अ शॉर्ट स्ट्रैंगल जिसको हम बोलते हैं। सो मे बी यू कैन सेल 2400 का पुट सेल कर दिया आपने, 2700 का कॉल सेल कर दिया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्ट्रैंगल। ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड ग्राफ में रेड लाइंस जो इंक्लाइंड हैं ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, your loss is unlimited, it's not capped. So in case unfortunately some very bad news comes and Reliance ends up say 20% down, which is very unlikely, Reliance is not going 20% down, but anything can happen. But still, what if it happens? Your loss is quite high, you lose like 70% of your capital, which is unlikely, but anything can happen. So short strangle मेरा प्रेफरेंस नहीं है, मैं काफ़ी फ्रेंड्स को जानता हूँ जो लोग करते हैं सक्सेसफुली कर रहे हैं, बट फॉर मी इट्स लाइक वेटिंग फॉर वन बैड डे एंड इट वाइप्स आउट योर ऑल अर्निंग्स। सपोज 24 अगस्त तक सब सही चल रहा था, सपोज रिलायंस था 2400 के आसपास, यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट, ब्रेक इवन के आप पास ही है, बट यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट कि ये ठीक है क्रॉस नहीं करेगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट, सपोज 2450 नॉट 2400, एंड यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ये ठीक है बीच में ही रहने वाला है, बट 24 अगस्त को भी आपको जो मैक्स प्रॉफिट है दिस इज 7500 एंड यू आर ऑलरेडी गेटिंग मोर देन 7000, बट आई नो फ्रेंड्स हु स्टिल कीप देयर पोजीशंस ओपन till the day of expiry. And what if an unfortunate news comes and Reliance gaps up next day 2300, and that bad news just doesn't go away till the end of expiry and Reliance stays there? I mean, you basically lost the money, and not only did you not take the profits, आपका अच्छा खासा लॉस भी हो गया, और ये तो 1 लॉट में है, लोग जनरली 10 लॉट का पोजीशन लेते हैं, सो 1.73 लाख का लॉस हो रहा है आपको। सो आई डोंट टेक सच पोजीशंस बिकॉज यू आर कम्प्लीटली एक्सपोज्ड। सो इन केस मेरा व्यू रेंज बाउंड भी है, आई वुड प्रेफर आयरन कॉन्डोर। यस, इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि इसका रेंज बहुत छोटा हो जाएगा इन केस आपका लॉस आपको लिमिट में रखना है। सपोज 2700 किया मैंने एंड 2400 किया, नाउ आयरन कॉन्डोर में क्या होगा, आई वुड बी सेलिंग अनदर, sorry, I would be buying another out of the money call and out of the money put. So even though इसमें भी loss है आपका, but loss is capped. So maximum loss is possible is 20,000 rupees. इसके बाद रिलायंस कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सपोज रिलायंस इज 2000, it's gone far away, but your loss will not increase. So it is capped at 20,450 rupees on the day of expiry. It doesn't matter कि रिलायंस कितना नीचे जाता है,
या सपोज बहुत ऊपर चला जाता है, सपोज 3000 आ जाता है, बहुत अच्छा न्यूज़ आता है, तो by expiry it is like 18% up. Still your loss is fixed, it's not going up. Obviously no one does iron condos like this, they always adjust, move positions in between. जैसे जैसे रिलायंस मूव होगा लोग क्या करेंगे, सपोज से टुडे इज संडे 7th होगा, से ऑन मंडे Reliance gaps up 1%, you are in profit, you no need to do anything. But say by Wednesday, Reliance is up like 2600. So you would be, by this time, you would be getting good profit on from the put side. So what you can do is you start following. So you close this put spread, either close the whole spread or close this put leg and sell some put somewhere here, say 2500, something like that. So this is what I see people doing. बिकॉज होगा क्या, ये जाएगा ऐसे, फिर वापस आएगा, फिर ऐसे जाएगा, बीच बीच में घूमते घूमते हो सकता है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यहाँ क्लोज हो जाए या यहाँ क्लोज हो जाए, एंड यू विल बी टेकिंग एडिशनल क्रेडिट ऑफ दिस पुट, दिस कॉल एंड अ न्यू पुट दैट यू सोल्ड. एंड व्हाट विल हैपन, सपोज इट रिवर्सेस, इट कम्स बैक हियर, एंड ये इस पुट में आपको लॉस होने लगेगा, बट यहाँ पुट से आप क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके थे, सो यू कैन सेल अनदर कॉल. इस कॉल को आप, जो ये कॉल आपने सेल किया है 2700 का, उसको क्लोज करके आप नीचे ला सकते हैं कॉल को. ओके, सो आई नो दिस इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट्स. ओके, so I think that's about the option strategies that you can create to take positions in either index or a stock based on a view. अभी इसमें और भी स्ट्रेटजीज हैं, आयरन बटरफ्लाई है, शॉर्ट स्ट्रैडल है, बट शॉर्ट स्ट्रैडल अगेन अ नेकेड ऑप्शन, आई वुड नॉट आस्क यू. पोजिशनल अगर आप ले रहे हैं तो शॉर्ट स्ट्रैडल मेरा प्रेफरेंस नहीं है, पीपल टेक इट बट इट्स अबाउट द रिस्क एपेटाइट. यू कैन टेक आयरन बटरफ्लाई, बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसका रेंज बहुत नैरो हो जाता है एंड द प्रोबेबिलिटी इज ओनली 19%, समथिंग लाइक दैट. ऑब्वियसली यू कैन इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी. उसमें होगा क्या, पहले बता देता हूँ होता क्या आयरन बटरफ्लाई. बेसिकली आप एट द मनी का कॉल पुट सेल मारते हैं एंड देन यू buy out of the money call and put. So this portion is called as a wing basically, and these wings protect you. So your max loss is capped at 2300 and max profit is 12,600 700, but वो सेंटर में ही आता है. The max loss comes when Reliance is at exactly 2540, which is unlikely. अब इसका प्रॉब्लम यही है, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 27% के आसपास है. सो दैट्स द बिग इशू विद आयरन फ्लाई. ओके, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड मेजर स्ट्रेटजीज जो कि आप क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर व्यू. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई वुड एडवाइज यू टू गो एंड बिल्ड योर ओन स्ट्रेटजीज. इसमें फ्री है, ऑप्स्ट्रा में आप जाके क्रिएट करके देख सकते हैं कि कैसे करते हैं इसको. एंड इसमें क्या है, इसमें आप बैक टेस्ट वगैरह, आई डोंट नो स्टॉक के लिए बैक टेस्ट का कोई तरीका अवेलेबल है या नहीं है, बट इंट्राडे के लिए, पोजिशनल के लिए शायद हो सकता है इसमें अवेलेबल हो, बिकॉज आई हैव नॉट ट्राइड सो आई कांट टेल यू. या स्टॉक्स के लिए इसमें अवेलेबल है पोजिशनल के लिए, बट इंट्राडे के लिए ठीक है अवेलेबल नहीं होगा. स्टॉक्स के लिए तो कोई पॉइंट भी नहीं बनता इंट्राडे में. सो यू कैन टेक पोजिशंस इन स्टॉक्स और इंडाइसिस बेस्ड ऑन योर व्यू and based on your risk appetite किस तरह का पोजीशन आप ले सकते हैं. ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, and if you like this video please give me a thumbs up. Goodbye and take care.